हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में हमारा 9वां लेसन चल रहा था किरण प्रकाशिकी। 9वां लेसन चल रहा था हमारा किरण प्रकाशिकी। जिसके अंदर हम लोगों ने अब तक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था क्या होता, ठीक है। और दर्पण के बारे में कुछ पढ़ा था हम लोगों ने कि दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। दर्पण हम लोगों ने 2 प्रकार के पढ़े थे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इनको इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे, ठीक है। जो समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, उनकी सहायता से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो देखें किस प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम लोग 2 जो टर्म्स हैं उनको देखेंगे क्या होती हैं। एक तो होता है बिंब और दूसरा होता है प्रतिबिंब। ये क्या होता है, इनमें मिसकंसेप्शन होता है कई बार कि बिंब और प्रतिबिंब क्या होते हैं। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट और ये होती है इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज किस प्रकार से होती है, जैसे आप दर्पण के सामने जाते हो, ठीक है, जो आप खुद होते हो वो तो क्या होता है, आपका बिंब होता है। और जो मिरर के अंदर आपको दिखाई देती है आपकी छवि, वो उसकी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। वो क्या होती है, प्रतिबिंब कहलाती है। अब साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर अपन लोग इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आते हैं बिंब पर। तो बिंब क्या होता है, इसकी सबसे सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जो भी दीप्त और अदीप्त प्रकाशीय स्रोत हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बिंब या ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी दीप्त और अदीप्त प्रकाशीय स्रोत है वो क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इनके बारे में आपको बताया था दीप्त अदीप्त प्रकाशीय स्रोत क्या होते हैं। दीप्त प्रकाशीय स्रोत जिनका खुद का प्रकाश होता है, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, मोमबत्ती है, ट्यूबलाइट है, ये सारे दीप्त प्रकाशीय स्रोत हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हैं, बिंब कह सकते हो आप इनको। और अदीप्त प्रकाशीय स्रोत भी क्या होते हैं, जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, किसी दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं रिफ्लेक्ट करने के बाद। तो अदीप्त प्रकाशीय स्रोत जैसे आपको हमने बताया था कि कुर्सी है, टेबल है, किताब है, सारे अदीप्त प्रकाशीय स्रोत हैं, ठीक है। तो दीप्त और अदीप्त प्रकाशीय स्रोत क्या कहलाते हैं, बिंब कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब बात आती है प्रतिबिंब की, इमेज क्या होते हैं। देखो, दीप्त और अदीप्त प्रकाशीय स्रोत से क्या निकलेंगी, ये जो बिंब होता है इसी का प्रतिबिंब बनेगा। जो बिंब लोगे आप उसी का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनाएंगे अपने, ठीक है। जो बिंब होगा इससे क्या निकलेंगी, प्रकाशीय किरणें निकलेंगी, किरणें। अब ये किस पर टकराएंगी, दर्पण पर या लेंस मान लो आप, दोनों ही। इसको आगे पढ़ेंगे, एक बार डेफिनेशन के लिए बता रहे हैं आपको, प्रतिबिंब की परिभाषा के लिए, कि बिंब और प्रतिबिंब जो होता है, जो बिंब होता है इससे क्या निकलेंगी, प्रकाशीय किरणें आएंगी, ठीक है। वो किस पर गिराई जाएंगी, दर्पण या लेंस पर गिरेंगी। इस पर गिरने के बाद इसका क्या होगा, या तो परावर्तन होगा और या क्या होगा, अपवर्तन होगा। दर्पण में तो परावर्तन होगा और लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी वहां क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है ये प्रतिबिंब की। इसकी डेफिनेशन है ये प्रतिबिंब की कि बिंब से आने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पर एक लाइन और ऐड करेंगे, जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होती हैं,
होती हैं वहाँ किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है इमेज की। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है कि बिंब से आने वाली जो प्रकाशीय किरणें हैं परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता। ठीक है, आगे प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब ये तो परिभाषा होगी प्रतिबिंब और बिंब की। इसके बाद प्रतिबिंब के प्रकार आते हैं, कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपने प्रतिबिंब, प्रतिबिंबों के प्रकार। प्रतिबिंब प्रतिबिंब को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरे होते हैं आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक कह सकते हो। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं इनको देखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपने रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो क्या होते हैं कि जब प्रकाशीय किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो वहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बन जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतीत नहीं होती मिलती हुई, वास्तव में मिलती है। ठीक है, कि जब बिंब से आने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बन जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। जब वास्तव में परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाशीय किरणें मिलते हैं तो उनको हम लोग डार्क लाइन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? डार्क लाइन से। इस प्रकार से डार्क रे से शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया वास्तविक प्रतिबिंब का। अब इधर आते हैं नंबर 1 अपने, दोनों में अंतर हो जाएगा साथ में। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं कि जब बिंब से आने वाली प्रकाशीय किरणें, जब बिंब से आने वाली प्रकाशीय किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। यदि वास्तव में मिलती हैं परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाशीय किरणें किसी बिंदु पर तो वो तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वो कौन सा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। तो इसको अपन लोग डॉट डॉट लाइन से शो करेंगे। जब मिलती हुई प्रतीत होंगी तो डॉट डॉट लाइन से इन प्रकाशीय किरणों को शो किया जाएगा। आगे जब इमेज बनाएंगे वहाँ पर देखेंगे अपने वास्तविक आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, पहला अंतर तो ये, ठीक है, कि जब परावर्तन अपवर्तन के पश्चात प्रकाशीय किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, और यदि सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। दूसरा जो कारण है इनका डिफरेंस है वो क्या है कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है इनको स्क्रीन या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, और जो आभासी प्रतिबिंब है इनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो आभासी प्रतिबिंब है इनको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते आप, और जो वास्तविक प्रतिबिंब है इनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, जैसे इसमें कैमरे के अंदर जो इमेज देखते हो आप,
एग्जाम्पल कैमरा ले सकते हो इसका, वास्तविक प्रतिबिंब उसको पर्दे पर स्क्रीन पर ला सकते हो, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब में जैसे आप समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। और जो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं वो क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये दो अंतर आपको ध्यान में रखने हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों के बीच में, ठीक है। क्योंकि जब भी आगे अपने प्रतिबिंब बढ़ाएंगे तब आपको उसकी नेचर बतानी होगी कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है या आभासी है। तो उसके लिए आपको ये दो डिफरेंस पता होने चाहिए, ठीक है। अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर नहीं मिल रही हैं तो आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अगर उनको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, नहीं कर सकते तो आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल ले लिए अपने इसके, कैमरा और ये समतल दर्पण, ठीक है। आगे जब दर्पणों के अंदर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे अपने प्रतिबिंबों का निर्माण, उसमें ये प्रतिबिंब और क्लियर होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि प्रतिबिंब और प्रतिबिंब क्या होते हैं, ठीक है। आप अपने समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब का निर्माण करें और देखेंगे कि कैसी इमेज आएगी उसमें, ठीक है। समतल दर्पण जो आप घरों में यूज करते हो, तो अपने हेडिंग लगाएंगे समतल दर्पणों में या समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ठीक है। तो कल हम लोगों ने समतल दर्पण की परिभाषा पढ़ी थी। क्या होता है? यदि आपके पास समतल कोई पारदर्शी कांच की प्लेट है, कैसी है? पारदर्शी, यानी जिसके आप पार पार देख सकते हो। इसकी दो सतह होती है। यदि किसी भी एक सतह पर चांदी की पॉलिश कर दो या परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दो तो दूसरा जो सरफेस है इसका क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण। अब इसमें प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं हम। जैसे मान लो ये आपके पास कोई समतल दर्पण, ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, और यहाँ एक पॉइंट P ले लिया हम लोग, ठीक है। तो इस पॉइंट P से प्रकाशीय किरणें आएंगी, इस पर आपतित होंगी इस प्रकार से, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो जाएंगी इस प्रकार से। क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो जाएंगी। और यहां मान लो आपकी आंख है, नेत्र, ठीक है। अब ये जो प्रकाशीय किरणें हैं दो, ये आपको आती हुई कहां से मिलेंगी? भी आपको कैसा लगेगा? कहां से आती हुई प्रतीत होंगी आपको? तो इनको अपने पीछे बढ़ा देंगे, कुछ यहां से आती हुई आपको प्रतीत हो। वास्तव में नहीं आ रही है, वास्तव में तो यहां से आ रही हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो यहां से रिफ्लेक्ट होके आई हैं, लेकिन अगर आप इस मिरर के अंदर देखोगे तो आपको आती हुई कहां से प्रतीत होंगी? ये यहां से आती हुई प्रतीत होंगी। तो डॉट डॉट में शो करेंगे इसको। जब आती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब आप इसको किससे शो करते हो? डॉट डॉट लाइन से शो करते हो। तो आप बता सकते हो कि ये जो प्रतिबिंब बना है P' अपना, वो कैसा होगा? वास्तविक होगा या आभासी होगा? तो डॉट डॉट में जब भी मिलती है तो आपको अभी बताया मैंने, क्या होगा? प्रतिबिंब आभासी होगा। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है, ठीक है। इसके अलावा और ये चीज़ें आपको देखनी है कि इस दर्पण की बिंब से दूरी, ये जो दर्पण है XY मान लो, इसकी ये ऑब्जेक्ट है, ये बिंब है, इससे जो दूरी x है तो ये भी कितनी होगी? x होगी। जैसे आपने फॉर एग्जांपल घर पे भी देखा होगा कि जैसे ही आप मिरर के अंदर इमेज देखते हो, अगर आप यहाँ रुके हो और आगे जाते हो तो आपकी इमेज भी उतनी ही आगे आती है, ठीक है। और जितना आप पीछे जाओगे तो मिरर के अंदर इमेज भी आपकी उतनी
पीछे जाती जाएगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि दर्पण से बिंब और प्रतिबिंब की दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दर्पण से बिंब और प्रतिबिंब की दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो प्रतिबिंब के बारे में अपने लिख देते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या है, आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, इनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप जितना टाइम मिरर के सामने उतना टाइम आपको इमेज दिखाई देगी, जैसे ही वहाँ से हटोगे तो इमेज गायब हो जाएगी, यानी कि उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपको ध्यान में देनी है कि प्रतिबिंब व बिंब की दर्पण से दूरियां व ऊंचाइयां समान होते हैं। ठीक है, कि जितनी ऊंचाई पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ऊंचाई पर क्या बनेगी, सामने इमेज बनेगी। ठीक है, जितनी ऊंचाई पर क्या होगा, दर्पण होगा, सॉरी बिंब होगा, उतनी ऊंचाई पर क्या बनेगी, इमेज या प्रतिबिंब बनेगा। और जितनी दूरी पर होगा जितनी दूरी पर बिंब होगा उतनी दूरी पर क्या बनेगी, प्रतिबिंब या उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, जैसे ये x दूरी है तो ये भी क्या होगी, x। ठीक है, एक बात और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। जो इमेज बनती है दर्पण के अंदर पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि जो दायां है वो तो आपको दिखाई देता है बायां, और जो बायां है वो क्या दिखाई देता है, दायां दिखाई देता है। अगर मान लो आपके पास ये मिरर है, कोई यहाँ आपने P रखा, क्या रखा, P, तो मिरर के अंदर आपको ये क्या दिखाई देगा, Q दिखाई देगा। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन दायां बायां हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये दूरियां आपको पता ही है समान होंगी, और ऊंचाइयां भी क्या होंगी इसकी, समान। ठीक है, तो ये था समतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, क्या था ये, समतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन। देखो ये प्रकाश की किरणें यहाँ इस बिंदु से आई हैं, तो इस बिंदु से आए, समांतर नहीं आ रही है, समांतर नहीं आ रही है प्रकाश की किरणें। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये यहाँ से नैरो है, समांतर नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट से आ रही है प्रकाश की किरणें। ठीक है, समांतर कब होती हैं, जब अनंत से आते हैं। जब अनंत से प्रकाश की किरणें तब क्या होती है, समांतर होती है। जब एक पॉइंट से निकालोगे तो एक पॉइंट से इस प्रकार से निकलेंगे, और परावर्तन के बाद ये क्या होती है, फैल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से नैरो हो जाएंगे, पीछे बढ़ाओगे तो ये नैरो। ठीक, तो इस प्रकार से समतल दर्पण में क्या, किसका निर्माण किया आपने, प्रतिबिंबों का निर्माण किया। ठीक है, तो ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण का ध्यान रखना आपको। ठीक है, कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, और प्रतिबिंब व बिंब की दूरियां दर्पण से ऊंचाइयां क्या होती हैं, बराबर होते हैं, ये समान होते हैं। इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है, दायां बायां और बायां दायां दिखाई देता है। अब अपने बात करते हैं गोलिया दर्पणों की। गोलिया दर्पण, गोलिया दर्पण के बारे में आपको कल भी बताया था हमने लास्ट वीडियो में, और देख लो इसको कि गोलिया दर्पण क्या होता है। यदि आपके पास खोखला कांच का गोला है, कोई खोखला कांच का क्या है, गोला है, पारदर्शी, ये इसका केंद्र सी। अगर आप यहाँ से एक डिस्क या चकती काट लो, डिस्क या चकती काट लोगे, और इस डिस्क या चकती की किसी भी एक सरफेस पर आप परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दो, चाहे तो इधर कर दो, चाहे यहाँ कर दो, तो ये क्या कहलाएंगे, गोलिया दर्पण कहलाएंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि किसी भी खोखले पारदर्शी कांच के गोले की किसी एक चकती के किसी भी एक पृष्ठ पर यदि परावर्तक पदार्थ या चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो वो क्या कहलाता है, गोलिया दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर आप इसी वक्रता के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, गोलिया दर्पणों को दो भागों में डिवाइड किया गया।
एक तो कौन सा था आपको बताया था हमने, उत्तल दर्पण, और दूसरा था अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या था, जैसे आपके पास खोखले कांच के गोले की एक ये डिस्क कटी हुई है, ठीक है, ये वाली इस प्रकार से। अगर आप इसके अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश करते हो परावर्तक पदार्थ की, यदि अंदर धसे हुए भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो ये क्या है, कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अगर इसी डिस्क के आप बाहर उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दोगे तो ये जो अंदर धसा हुआ भाग क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, इसी में आपको एग्जाम्पल दिया था घरेलू, आपने एक मिरर जो होता, ठीक है, मिरर जो होता है इसकी जो ये साइड होती है, इसकी जो ये वाली साइड होती है अंदर वाली, ये किसकी तरह बिहेव करती है, अवतल दर्पण की तरह, और ये जो बाहर की साइड है वो किसकी तरह बिहेव करती है, उत्तल दर्पण की। ठीक है, तो ये दो प्रकार के अपने पास गोलीय दर्पण के, उत्तल और अवतल। अब इनके बारे में कुछ एक परिभाषाएं हैं, उनको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, दर्पणों के बारे में, गोलीय दर्पणों के बारे में। तो इसमें हेडिंग लगाएंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, तो अपने कोई भी एक दर्पण ले लेंगे, मान लो आपके पास ये एक अवतल दर्पण, ये क्या है, एक अवतल दर्पण। तो इसकी पहली जो परिभाषा है वो देखते हैं अपने क्या है। तो सबसे पहले अपने परिभाषा लिखते हैं ध्रुव की, पोल बोलते हैं जिसको, ध्रुव कि गोलीय दर्पणों का ध्रुव क्या होता है। देखो, ये जो आपके पास गोलीय दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट जो है, इसको बोला जाता है ध्रुव P। ठीक है, कि गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु, बीच का पॉइंट, उसको क्या कहते हैं अपने, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव या पोल। ठीक है, इसके बाद दूसरी डेफिनेशन जो है वो क्या है, वह वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, C से लिखते हैं आप। ये क्या होता है, देखो ये जो चकती है गोलीय दर्पण की, ये जिस गोले से ली गई है, ये जिस गोले से ली गई है उसका जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। कि गोलीय दर्पण को जिस कांच के खोखले गोले से लिया गया है उसका जो केंद्र है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब ये जो डिस्क है इसका केंद्र किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, तो आपको पता है इसका जो सेंटर है वो किधर होगा, कुछ यहाँ। तो इसका केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र C, ये हो। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या कहलाता है कि गोलीय दर्पण को जिस खोखले कांच के गोले से लिया गया है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, नंबर 2 जो बात करते हैं अपने वो है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होते हैं, मुख्य अक्ष क्या होती है, देखो ये सारी चीज़ें 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो तो आपको इसलिए इजीली समझ आएंगे। मुख्य अक्ष क्या होती है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 डेफिनेशन की अपना। ठीक है, मुख्य अक्ष आपको समझाया, प्रिंसिपल एक्सिस कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशीय किरण कह सकते हो या काल्पनिक रेखा कह सकते हो, वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 4 बात करते हैं अपने वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है,
तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जैसे वक्रता केंद्र क्या था कि जिस कांच के खोखले गोले से गोलीय दर्पण लिया गया उसका केंद्र है वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। और वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जिस कांच के खोखले गोले से गोलीय दर्पण को लिया गया है उसकी जो त्रिज्या है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। या आप सिंपली ये कहो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की डिस्टेंस, इसे लिखते हैं अपन लोग आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 जो परिभाषा है उसकी बात करते हैं अपन, वो है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, एफ से डिनोट करते हैं अपने इसको। फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु क्या होती हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। जैसे मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर जो प्रकाशीय किरणें आएंगी ये यहाँ से क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी और इधर की, जैसे एक प्रकाशीय किरण ये ले लिया आप, यहाँ से ये इधर चली जाए। अब जिस बिंदु पर ये मिली हैं वो बिंदु इसका क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। अगर यही अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण होता तो ये मिलती हुई प्रतीत होती, इसलिए हमने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो नंबर 6 जो परिभाषा है वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस, स्मॉल एफ से लिखते हैं अपने इसको। ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है कि ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो ये कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। जैसे और देख लो आप, द्वारक होता जैसे इसमें द्वारक, अपर्चर। द्वारक क्या होता है? जैसे आपने इसके सिरों को मिलाया, ठीक है, यानी कि जितने भाग में प्रकाशीय किरणें इसमें रिफ्लेक्ट हो सकते हैं एंडिंग पॉइंट पर, ये पूरा, ये इसका क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? इसका द्वारक कहलाता है। तो ये इसकी कुछ एक डेफिनेशन थी गोलीय दर्पणों से संबंधित। ठीक है, इसके बाद हम लोग गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पणों के बारे में हम लोग पढ़िया, कुछ एक मोस्ट एक डेफिनेशन थी वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इनके प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे, गोलीय दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों का निर्माण। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।